नमस्कार दोस्तों। आज मैं ज़ीरो पीरियड में आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, बहुत ही प्यारा टॉपिक जो कहलाता है समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 10th के सिलेबस में आपको मिलेगा। चाहे आप कोई भी बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप सीजी बोर्ड में अपेयर हो रहे हो, सीबीएसई में हो, या फिर आप एमपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, यूपी बोर्ड, किसी भी तरह की बोर्ड की परीक्षा में आप शामिल हो रहे हो, आपको समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक चैप्टर जरूर मिलेगा। ज़्यादातर बोर्ड्स पे ये कक्षा 10वीं के सिलेबस में है और ये ज़रूरी हो जाता है बाकी उन लोगों के लिए भी जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, जो किसी भी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे फिर वो आपका कर्मचारी चयन आयोग हो। हर तरह की परीक्षाओं में समांतर श्रेणी से जुड़े सवाल आते हैं। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का पहला सवाल से। पहला सवाल ये कहता है, क्या समांतर श्रेणी 5, 8, 17, 23 का कोई पद 301 है? कारण सहित लिखिए। जिन बच्चों ने समांतर श्रेणी पढ़ रखी है उनके लिए कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी नहीं होगा, मगर जिन लोगों ने भी शुरुआत कर रही है और जिनकी शुरुआत है इस अध्याय की, इस चैप्टर की, उनके लिए समझना पड़ेगा कि जो पहला पद होता है वो ए के नाम से हम डिनोट करते हैं और दो पदों, लगातार दो पदों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम डी बोलते हैं, यानी कि सार्व अंतर बोलते हैं। ये दोनों चीज़ें जाननी जरूरी हैं और उसका इसके कुछ अपने फार्मूले हैं जो आपने इस चैप्टर के स्टडी के दौरान पढ़े होंगे। तो हम देखते हैं इस प्रश्न में पहला पद क्या है। इस प्रश्न में पहला पद है हमारा ए, जिसको हम कहेंगे पहला पद, वो है 5। इस श्रेणी का ए है 5 और अगर मैं डी निकालना चाहूँ तो दो लगातार पदों के बीच का अंतर होगा। मैंने 11 में से 5 घटाया, मुझे 6 मिला, तो डी मिल गया। और जो 301 है, ये अगर मान लो कोई इस श्रेणी का कोई नंबर का पद है, मान लो दूसरा पद है, तीसरा पद है, तो मैं इसको मान लेता हूँ एनवा पद है। तो मैं मान लेता हूँ कि ए एन या टी एन भी डिनोट करते हैं बहुत जगह, ए एन या टी एन 301 है। तो समांतर श्रेणी में किसी भी नंबर के पद को ज्ञात करने का एक सूत्र है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फार्मूला है जो किसी भी नंबर के टर्म को समांतर श्रेणी के निकालने के लिए काम आता है, तो आप इसको यूज़ करेंगे। अब इसमें हम यूज़ करते हैं, यूज़ करेंगे तो ए एन की जगह हम 301 पुट करेंगे, ए की जगह हम 5 रखेंगे, एन हमें नहीं पता है, एन माइनस 1, और डी की जगह हम 6 रखेंगे क्योंकि हमारे पास सार्व अंतर जो है वो 6 है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो अगले स्टेप में आप इस 5 को उधर पक्षांतर कर देंगे, यहाँ पर रह जाएगा n माइनस 1 इंटू 6। 301 में जब 5 को मैं माइनस करूँगा तो 300 में से अगर 5 माइनस करता हूँ तो 295 बचता है, यानी कि 296 इसमें बचेगा। 296 बचेगा, इधर n माइनस 1 गुणित 6 होगा। आप चाहें तो कोष्टक को खोल लें, न चाहे तो डायरेक्ट आप 6 को इधर ले जाएं, जैसा आप चाहते हैं वैसा कर लें। मैं कोष्टक को खोल लेता हूँ तो ये 6n ऋण 6 हो जाएगा, ये ऋण 6 इधर आएगा पक्षांतर करके तो ये धन 6 हो जाएगा, धन 6 बराबर ये 6n हो जाएगा। तो 296 में जब मैं 6 जोड़ूंगा तो ये 302 हो जाएगा, 302 बराबर 6n हुआ। तो इस तरह से n की वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो तो मैं लिखूंगा 302/6। तो जब इसको मैं भाग करूंगा तो मुझे कोई भी पूर्णांक प्राप्त नहीं होगा। जो नंबर प्राप्त होंगे वो होल नंबर नहीं प्राप्त होगा, नेचुरल नंबर नहीं प्राप्त होगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जो प्राप्त होगा वो फ्रैक्शन वैल्यू होगा, तो ये भिन्न में प्राप्त होगा, ये भिन्न में प्राप्त होगा, इसलिए पूर्णांक प्राप्त नहीं होने के कारण n का मान पूर्णांक नहीं होगा, इसलिए 301 इस श्रेणी का कोई पद नहीं होगा। तो यही आपको उसने कहा है कि कारण सहित लिखिए। तो आप लास्ट पे इसका उत्तर जब लिखेंगे तो यहाँ पर आपको कारण बताना पड़ेगा कि 302/6 जो n का मान है वह पूर्णांक नहीं है, इसलिए 301 इस श्रेणी का कोई पद नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए अच्छे से। ये आपके इस सवाल का आसान सा हल होगा, इसको आप कॉपी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। दो आंकड़ों वाली कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं?
ये थोड़ा सा कठिन हिंदी हो गया एक तरह से। ये कहना ये चाह रहा है कि 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल हैं, मतलब 2 डिजिट नंबर्स आपको चेक करने हैं जो 5 से डिविजिबल हैं। तो अगर मैं ऐसा समझना चाहूँ तो मुझे एक श्रेणी बनानी पड़ेगी जो 2 डिजिट के नंबर्स की होंगी और जो 5 से डिविजिबल होंगी। तो ऐसे संख्याओं का एक श्रेणी बना लेते हैं। ऐसी संख्याओं की आप श्रेणी जब बनाएंगे तो उसको उसकी शुरुआत मेरे ख्याल से 10 से होगी, क्योंकि 10 ही एक पहली संख्या है। 2 अंकों वाली ऐसी संख्याएं जो 5 से विभाजित होती हों, उनकी जो श्रेणी होगी वो किस तरह से होगी। देखिए 10 से स्टार्ट होगा, 10 के बाद 15 आएगा, 15 के बाद 20 आएगा। ये सीरीज इसी तरह से चलेगी जब तक आप 95 तक न पहुंच जाए। लास्ट जो डिजिट होगा जो 2 डिजिट का होगा और 5 से डिविजिबल होगा वो होगा आपका 95। तो अब इसमें हमको दो आंकड़े कितनी संख्या, मतलब आपको क्या क्या दिया है ये समझ लीजिए। आपको दिया है A 10, आपको दिया है D जो कि 5 होगा, आपको दिया है AN जो कि 95 है, और आपको जो निकालना है ना वो है आपका N आपको निकालना है, ये समझ लीजिए आप। तो अब आप इस सूत्र में मान रख दीजिए जो आपने एक और सवाल में उपयोग किया हुआ है, AN बराबर A धन N ऋण 1 D। AN की जगह आप 95 रखेंगे, A की जगह आप 10 रखेंगे, N मुझे नहीं पता है क्या है, D की वैल्यू मेरे पास 5 है। 10 को मैं इधर पक्षांतर करूंगा तो 95 ऋण 10 आएगा, और ये 5 N ऋण 1 यहाँ मैं राइट हैंड साइड में एज इट इज छोड़ रहा हूँ, अभी उसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो जब 95 में से मैं 10 घटाता हूँ तो मुझे मिलेंगे 85। 95 माइनस 10 इज इक्वल टू 85। 85 आ जाने के बाद यहाँ पे आप कोष्टक खोलेंगे तो 5N ऋण 5 होगा। इस 5 को फिर से आप चाहें तो ला सकते हैं, 85 धन 5 हो जाएगा बराबर 5N। तो 85 और 5 होगा 90, तो 90 बराबर 5N। आगे आप बढ़ेंगे तो 5N का मान 90 है अगर, तो N का मान कितना होगा ये आप इस विधि से जा सकते हैं। 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 से 90 को कैंसिल करेंगे तो 18 बार जाएगा, तो N का मान आया 18। तो यही जो है वो आपके प्रश्न का उत्तर भी होगा, आंसर होगा कि ऐसे पद जो हैं या ऐसी संख्याएं जो हैं वो 18 होंगी। ये आपके सवाल का एक बढ़िया आसान सा सवाल का आसान सा जवाब है। सूत्र याद रखिए, और सूत्रों को याद रखने के लिए उसको याद मत करिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। एक समांतर श्रेणी दी गई है जो 8 से शुरू हो रही है, 8 15 22 डैश डैश डैश, इसका अंतिम पद 218 है। पदों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, मतलब इस सवाल में आपको नंबर ऑफ टर्म्स n निकालने हैं। सीधे सीधे दिया है आपको, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, क्वेश्चन में सब कुछ चीज़ें क्लियर हैं, एकदम डाटा स्पष्ट है, आपको केवल वैल्यूज पुट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आपके पास जो सीरीज है, मैं सीरीज दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधे शुरुआत कर रहा हूँ। A की वैल्यू है मेरे पास 8, अगर D की वैल्यू मुझे निकालनी होगी तो मैं 15 में से 8 माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 7, और अगर N निकालना है तो मुझे नहीं पता है, लेकिन AN है मेरे पास 218, और N जो है वो मुझे निकालना है। चलिए मैं सूत्र रख देता हूँ, AN बराबर A धन N ऋण 1 D। तो AN 218 है, A की जगह 8 है, N को मैंने N ही रखा क्योंकि ये अज्ञात है, और D की वैल्यू 7 है। तो ये 218 में जब मैं वापस 8 को ले आता हूँ, इधर पक्षांतर कर दूंगा, यहाँ बचेगा N ऋण 1 गुणित 7। 218 में मैंने 8 घटाया तो 210 बचा, 210 बचा, और इधर आप चाहें तो 7 को डायरेक्ट भी पक्षांतर कर सकते हैं। इस बार हम वही करके देखते हैं। हम इस बार क्या कर रहे हैं, 210 में डायरेक्ट 7 को पक्षांतर कर देते हैं, उधर N-1 छोड़ देते हैं। 7 से इसको जब मैं काटूंगा तो ये 3 बार कटेगा, 21 है और 30, तो N-1 का वैल्यू 30 आ रहा है। जब N ऋण 1 का मान 30 आता है तो कहने का मतलब N का मान 30 धन 1 आएगा, मतलब N जो है वो 31 हो जाएगा। N जो है 31 होगा, आपको पदों की संख्या ही तो पूछी थी ना उसने, तो यही आपके सवाल का जवाब भी हो जाएगा।
तो आंसर आपका आ जाएगा 31। n की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 31। ये बहुत ही आसान सवाल था, इसमें आपको कोई लाग लपेट की ज़रूरत नहीं थी, आपको सीधे सीधे वैल्यूज़ पुट करना था, बस आपको वैल्यूज़ आइडेंटिफाई प्रॉपरली करना था। ये चीज़ें ध्यान रखें आप। सत्ताईस, 24, 21 डैश 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 का कौन सा पद शून्य है? देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा है ना, उसको समझिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए आप। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कह रहा है कि आपके पास फर्स्ट टर्म है, आपके पास डी है, आपके पास ए एन है जो कि आपको डायरेक्ट नहीं दिया है, तो उस ए एन को आपको समझना है कि आपके सवाल में ए एन क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जो जो दिया है उसको तो पहले लिख लें। हमारे पास ए है 27, हमारे पास डी नहीं है, हम निकालेंगे 24 माइनस 27 कर देंगे, हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी -3। और हमारे पास एन नहीं है, हमारे पास ए एन है 0, हम उस ए एन को ही 0 मान ले रहे हैं, हम ये मान ले रहे हैं कि हमारा nth टर्म जो है वो 0 है। तो चलिए फार्मूले में वैल्यूज पुट करते जाते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू मैंने 0 पुट किया, ए की वैल्यू 27 है, एन मुझे नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, डी की वैल्यू मेरे पास है -3। ये 0 ही रहेगा, ये 27 रहेगा। अब इस ब्रैकेट को जब मैं ओपन करूंगा तो ये -3n + 3 हो जाएगा। आगे बढ़िए, आपका सवाल 27 धन 3, ये एक तरफ एक साथ लिख लिया मैंने ताकि समझने और बनाने में मुझे आसानी हो। तो 27 और 3 मिलाकर के हो जाएगा 30, और ये रह जाएगा 3n। 3n अगर इधर आएगा तो ये 3n बराबर 30 होगा, यानी कि n बराबर 30/3, 30/3 कैंसिल किया, आया 10। तो n की वैल्यू 10 आई, तो इसका मतलब ये निकला कि इस श्रेणी का 10वां पद, अतः इस श्रेणी का 10वां पद शून्य होगा। ये आपके प्रश्न का जवाब होगा। आपको इस प्रश्न को इस तरह से बनाना है, बड़े आराम से बनेगा। थोड़ा सा आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने का प्रयास ज़रूर करें ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत महसूस ना हो। इस वीडियो का जो समापन है वो हम एक बहुत ही बढ़िया और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ करना चाहेंगे। ये आज की हमारी वीडियो का आखिरी सवाल है। सवाल को देखिए और सवाल के पीछे छुपे हुए इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, मतलब दो ऐसी श्रेणियां हैं जिनका डी एक जैसा है। इनके 99वें पद का अंतर 99 है, तो इनके 999 यानी 999 पदों का अंतर क्या होगा, आपको इसका कारण भी बताना है, अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। देखिए दो श्रेणी की बात कर रहा है, तो पहली श्रेणी अगर मैं मानूं तो पहली श्रेणी के जो पद हैं उनको मैं मान लेता हूं ए, प्रथम पद पहली श्रेणी का, प्रथम पद स्मॉल ए, सार्व अंतर डी, और 99 पद का अंतर बोला है ना, और पदों की संख्या 99 है। तो 99वां पद क्या होगा, A99 इज इक्वल टू A प्लस 99 माइनस 1 D। ठीक है, तो 99 माइनस 1 मतलब A प्लस 98D आया, हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरी श्रेणी के लिए। दूसरी श्रेणी मैंने कलर अलग कर लिया ताकि आपको भी समझ में आते रहे। इसका जो प्रथम पद है, श्रेणी बदल गई, आप ध्यान रखें। इसका प्रथम पद मैंने अब कैपिटल ए लिया, सार्व अंतर दोनों में एक समान है ऐसा कह रहा है वो, तो जो सार्वंतर आपने पहले का लिया है वही आपको इसका भी लेना पड़ेगा, और पदों की संख्या भी 99 ही लेनी है आपको,
पदों की संख्या मैंने 99 ली, तो A99 जो इसका होगा वो होगा A प्लस 99 माइनस 1D, यानी कि A प्लस 98D। अब ये कहता है इन दोनों के 99th टर्म का अंतर 99 है। अब ये प्रश्न के अगले हिस्से में जाते हैं। प्रश्नानुसार मैंने तीनों पार्ट को अलग अलग इसीलिए किया ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। प्रश्नानुसार ये कहता है कि A99 माइनस कैपिटल A99 इज इक्वल टू 99। तो अब मैं वैल्यूज इस पर पुट करूँ अगर, तो A प्लस 98D होगा पहला वाला, दूसरा वाला होगा A प्लस 98D इज इक्वल टू 99। ओपन करूंगा ब्रैकेट तो ये हो जाएगा A प्लस 98D माइनस A माइनस 98D इज इक्वल टू 99। ये दोनों तो सेम है, कट जाएंगे, आएगा A माइनस A इज इक्वल टू 99। अब वो कहता है कि इसके 999वें पदों का अंतर क्या होगा। तो आप ये देखिए, ये जो पदों का अंतर है ये पदों पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं कर रहा है। आप किसी भी नंबर के पदों का अंतर पूछिए वो वही होगा जो उन दोनों के 99वें पद का अंतर आपको दिया हुआ है। मतलब जो 99 दिया हुआ है यही इसके किसी भी नंबर के पदों का अंतर होगा, क्योंकि इसमें जो अंतर है वो केवल प्रथम पद पर निर्भर कर रहा है। ये डिपेंड करेगा कि दोनों के प्रथम पद क्या होंगे, उन पदों का अंतर अगर 99 होगा तो फिर बाकी भी 99 होंगे। तो इस तरह से ये सवाल का उत्तर होगा। आसान सा सवाल था, आपको बहुत तरीके से उसने कंफ्यूज करने की कोशिश की थी, तो आपको इसका उत्तर इस ढंग से देना है। तो उनके 99वें पदों का अंतर भी यही होगा। पदों का अंतर भी 99 होगा। अब इसका कारण लिखेंगे, क्योंकि यह केवल प्रथम पदों के अंतर पर निर्भर कर रहा है। तो ये एक बढ़िया सा सवाल हो जाएगा और इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज समांतर श्रेणी का एक ऐसा वीडियो जिसमें हमने ये देखने की कोशिश की कि किस तरह से हम पदों की संख्या निकाल सकते हैं, और पदों की संख्या निकालने के लिए जो इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है उसको हम कैसे फिल्टर आउट करते हैं, कैसे हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके टर्म्स को यूज़ करते हैं। थैंक यू। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार करिए। टेक केयर, बाय बाय।